हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राकृतिक गांव में। नमस्कार, प्रणाम सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो मछली का दाना खिलाते हैं बाज़ार से ला करके, उनके जो है उनको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, उनकी लागत को कैसे कम करा जाए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लागत कम होगी तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए उनकी लागत को कम करके। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ें आपको जो है ईजिली समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, सबसे जो दाना आता है उसमें सबसे बड़ा लोचा है प्रोटीन का। हाँ, जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ही जो है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या हमको ध्यान देना है, हमारी मछलियों को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो दाने वाले से जाते हैं खरीदने। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ज़्यादा प्रोटीन होगा तो आपका जो है उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। ये चीज़ दाने की जो कंपनियां होती हैं वो नहीं बताती हैं। वो कहती हैं कि हाँ हाँ, आप इतने ज़्यादा प्रोटीन का आपको ज़रूरत है, 28 प्रोटीन की या 32 प्रोटीन का दाना खिला रहे हैं। तो इसमें जो है अगर हमको ज्ञान रहेगा, हमको पता रहेगा कि हमको इस मछली के लिए हमको इतने ही प्रोटीन के दाने में हमारा काम चल जाएगा, तो हम ज़्यादा प्रोटीन का क्यों लें। तो इसको सबसे पहले हमको ध्यान देना है अगर हमको अपनी फीड की लागत बचानी है तो। किसी कंपनी वाले या किसी कहने के लागत के झांसे में ना पड़े, हमको स्वयं ज्ञान होना चाहिए, तो हम अपने दानों को बचा सकते हैं और उसकी लागत को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फीडिंग टाइम। जब हम दाना खिलाते हैं तो हमको ध्यान देना है कि हमको डेली एक ही जगह से एक ही टाइम पे लगभग दाना खिलाना है। जैसे हम सुबह 8 बजे 9 बजे दाना खिला रहे हैं तो हमको 8 ही 9 बजे दाना खिलाना है। ऐसा नहीं कि कभी 10 बजे खिला दिए, कभी 12 बजे खिला दिए, कभी 1 बजे खिला दिए। जी नहीं, अगर आप डिले, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो आपके आधे से ज़्यादा दाने वेस्ट चले जाएंगे। क्योंकि मछलियों को जो भूख लगती है उनको भी ज्ञान होता है, उनको भी समय अपना पता होता है। तो मान लीजिए 4-5 मिनट का समय, कोई दिक्कत नहीं कि 4-5 मिनट डिले हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए। तो आप जैसे खिला रहे 9 बजे तो 9 या 9:15 ऐसे ही, मतलब उसी टाइम और उसी जगह से आपको दाने खिलाना है। अगली चीज़, आपको अल्टरनेटिव प्रोटीन के रेशियो से भी आप दाना खिला सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा प्रोटीन उतना ही जो है महंगा दाना। मतलब अगर हमारी मछलियों को रिक्वायरमेंट है 32 प्रोटीन का, सपोज करिए, या फिर 28 प्रोटीन का अगर उनको रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक दिन 28 प्रोटीन दें, दूसरे दिन 24 प्रोटीन दें, फिर अगले दिन 28 प्रोटीन दें, फिर 24। तो अल्टरनेट, मतलब प्रोटीन की रेशियो को कम करते जाएं। क्यों? ऐसे क्या होगा कि हमारा ऑप्टिमाइज हो गया कि 24 प्रोटीन वाला दाना हमेशा 28 प्रोटीन से कम मिलेगा, या फिर 28 प्रोटीन वाला दाना 32 से कम मिलेगा। तो अल्टरनेटिव प्रोटीन की रेशियो को बढ़ाते घटाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। ऐसा करने से हमारी मछलियों का डाइजेस्टिंग पावर जो है, जो पचाने की क्षमता है, वो अच्छी रहेगी। जैसे आप ही को कोई कह दे कि डेली पूड़ी खाना है, या डेली अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो डेली खाना है, तो आप नहीं पसंद करोगे। आप सोचोगे कि भैया घर का जो है दाल चावल मिल जाए एक दिन, और एक दिन हफ्ते में जैसे एक आध दिन हम अच्छा खाना खा लिए या कोई हेल्दी खाना खा लिए। तो उसी तरह से मछलियों का, उसे डाइजेशन सिस्टम उनका सही रहता है अगर आप अल्टरनेटिव प्रोटीन देते हैं, और आपके दाने की लागत भी कम लगती है। दोस्तों, ये हो गया। अगली चीज़, सीड क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। देखिए, वो कहते हैं ना कि चाहे धंधा कोई भी हो, चाहे डेयरी पालन हो, चाहे मछली पालन हो, सबसे पहले ब्रीड, उसके बाद फीड। हाँ, सबसे पहले ब्रीड पे ध्यान देना है। तो हमको, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे गैया है हमारी, उसकी क्षमता है 10 लीटर दूध देने की। अगर हम उसको 5 किलो या 8 किलो दाना खिला रहे हैं तब भी वो 10 किलो दे रही है, और चाहे उसको हम 20 किलो भी खिला दें, उसकी क्षमता ही उतनी है 10 लीटर देने की। तो चाहे कितना भी कर लें, वो हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो उसी तरह से हमारी सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे हैचरी से, अच्छी दुकान से, ट्रस्टेड दुकान से होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे हों, उनकी क्षमता हो, वो एक्टिव हों। तो सीड की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तभी हमारा फीड का जो है रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। हमको लोकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, हमारे पास जो घरेलू चीज़ें हैं, हम कोशिश करें कि हम घरेलू चीज़ों को ज़्यादा खिलाएं, ताकि हमारा जो बाज़ार का दाना है उसको कम खरीदना पड़े। घरेलू चीज़ जैसे, जस्ट एग्जांपल, आपकी मछलियों में प्लैंकटन को बनाना है, हमारी किस मछलियों को हमारे प्राकृतिक भोजन की ज़रूरत है,
तो हम उन मछलियों को हम प्राकृतिक भोजन समय समय से देते रहेंगे, जिससे हमारी फीड की लागत कम लगेगी। हमको ये ध्यान देना है, भैया मायांसी का पालन कर रहे हैं तो हमको जाल चलवानी है। हर एक जो है हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार हम जाल चलवाएंगे अपनी, ताकि मछलियों की बढ़वार जल्दी हो। तो घरेलू चीज़ों को अपना करके भी हम फीड की लागत को कम कर सकते हैं दोस्तों। अगली चीज़ अवेलेबिलिटी या प्रोडक्ट। देखिए, हमको ध्यान क्या देना है कि हमारी एरिया में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको हमको लेकर के फोकस करना है। जैसे हम कह दिए कि राइस ब्रान, पता चल रहा है भैया कहीं पर धान होता ही नहीं है आपके एरिया में, तो आप बहुत दूर से राइस ब्रान मंगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जितना मार का राइस ब्रान नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा तो आपको किराया दे देंगे। जैसे हम कहते हैं कि हम इस मछली का दाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा दाना है। अब आपकी एरिया में वो दाना अवेलेबल नहीं है उस कंपनी का, तो आप जो है बहुत दूर से मंगा रहे हैं, पता चल रहा है कि पर बोरी आपको 500 रुपया किराया ही लग गया उसका, तो आपके ये पैसे वेस्ट जा रहे हैं। आपको लोकल बाज़ार में अपने देखना है कि जो चीज़ें आपको घरेलू में आपके लोकल एरिया में अवेलेबल है उसी एरिया को आपको लेके चलना है। हमने कह दिया कि भैया सरसों की खली खिलाना है, तो ऐसा नहीं कि अगर सरसों की खली नहीं मिल रही या महुआ या सोया की खली नहीं खिला सकते। तो जो चीज़ें लोकल में अवेलेबल हमको उस पर ध्यान देना है, ताकि इन सब की जो कॉस्ट है, जो भाड़ा, जो किराया लगेगा, उसको हम बचा सकें। तो दोस्तों ये सब टिप्स थे जिसको हम अपनाएंगे तो अपनी जो है दाने की लागत को हम कम करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल प्राकृतिक गांव पर, ऐसी ढेर सारी टिप्स आपको मिलेंगे। अगर आप नए हों तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, बहुत से किसान भाई जो हमारे पूछते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। थोड़ा सा रिप्लाई लेट हो जाती है करने में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस चीज़ का श्योर रहे कि हम कभी भी आप मैसेज करते हैं हमको व्हाट्सएप पे, तो हम रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।